अरे नहीं बहू, उठ जाओ। दरवाजा जोर जोर से खटखटाया गया। शादी के अगली सुबह मानवी ने अपने कपड़ों को ठीक किया, सिर पर पल्लू किया और दरवाजा खोला। लाओ, दहेज के कपड़ों का सूटकेस बाहर दे दो। ऐसा बोलकर वो सूटकेस बाहर खींच लिया गया। सुबह 4 बजे तो ससुराल पहुंची थी। 3 घंटे भी आराम करने को नहीं मिला। ऐसे कौन दरवाजा पीटता है? दहेज का सूटकेस कहाँ भागा जा रहा था? मन में अनगिनत सवालों को लिए मानवी नहाने चली गई। ननद के सूट का डिजाइन तो बहुत पुराने फैशन का है। सास की साड़ी के साथ सुहाग की चीजें नहीं डाली गई। देवर के कपड़ों के साथ बनियान नहीं डाली। बुआ सास नाक मुंह बना बनाकर सारे पैकेट इधर उधर कर रही थी। मानवी ने बाहर आकर देखा तो सारा सूटकेस खुल चुका था। एक एक कपड़े पर टिप्पणी दी जा रही थी जो दिल में कांटों की तरह चुभ रही थी। पर माँ के संस्कार, बेटी तेरे हाथों में है तेरे मायके की इज्जत, जिन्होंने मुंह खोलने ना दिया। दहेज बनाने में एक बेटी के पिता के खून पसीने के साथ ना जाने कितने अरमान जुड़े होते हैं। छोटी से छोटी चीज को बनाने में अपनी कितनी इच्छाओं को मन में ही मारा गया होता है। बेटी के 18 वर्ष पूरे होते ही घर में आई हर अच्छी महंगी चीज को बेटी के नाम से अलग संजो के रख दिया जाता है। मानवी चुपचाप खड़े सब कुछ देख रही थी। जिस सूटकेस को बनाने में महीनों लगे थे, उसकी हर चीज का मानो चीर हरण देख रही थी। टाइटन की घड़ी मॉडल तो ठीक ठाक है, ससुर जी का नाम लिखा है, 1000 तक की होगी। चाची सास मुंह बनाते हुए बोली। मानवी के पिता को रिटायर होने के बाद दोस्तों से तोहफों में मिली घड़ी का अपमान देखा नहीं जा रहा था। उसकी आंखों के आगे वो पल घूम रहे थे। अरे साधना, इस घड़ी की पैकिंग मत खोलो, मानवी के ससुर को देंगे। आपका बस चले तो सब कुछ मानवी को दहेज में दे दो। तुम्हारे दोस्तों का तोहफा है, वह पूछेंगे तो क्या कहोगे? कोई कुछ नहीं कहेगा, सब समझते हैं। जवान बेटी का बाप है, दहेज के लिए सहेज कर रखी होगी। तुम देखना, मेरी बिटिया की शादी में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। मानवी की आंखों ने मानो आंसुओं को जकड़ रखा था। भाभी, मुझे यह वाला ड्रेस पसंद है, यह मैं रख लूं? मैं देखकर हैरान थी। घर के सब सदस्यों के कपड़ों के साथ मेरा सूटकेस भी खुल गया, जबकि दोनों सूटकेस अलग थे। पर नई नवेली बहू क्या बोल पाती? जो पसंद हो रख लो। आशी, मानवी ने बड़ी हिम्मत से खुद को संभाला और बेमन से हाँ कह दिया। मन में तो ठान लिया था, एक बार मेहमान जाएं तो वह मन में उठे सवालों का जवाब तो ज़रूर लेगी। पता नहीं पैकिंग में ड्रेसेस के ऊपर नाम लिखा ही क्यों जाता है, जब वो छोड़कर सबको कोई दूसरा ही पसंद आता है। शुक्र है मैंने सब कुछ अपनी पसंद का लिया है। सास और ननद को जो ना पसंद हो मैं पहन लूँगी। मेरे पिता की मेहनत की कमाई है, वेस्ट नहीं करूँगी। चलो, घर के सदस्यों को दहेज में आए कपड़े मिल गए। मेहमान भी एक एक करके निकल गए। मानवी धीरे धीरे ससुराल के माहौल में ढलने लगी। घर के सब सदस्य उसे प्यार और सम्मान देते। सो उसने सोचा, जब सब अच्छे से चल रहा है तो क्यों मैं शादी की अगली सुबह की बात याद करूं? क्यों ना बुरे सपने की तरह भूल जाऊं? पापा ने सिखाया भी तो है, तकलीफ देने वालों को उतनी तकलीफ दोगे तो आप में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा? हाँ, मौका मिलने पर एहसास ज़रूर कराना चाहिए। शादी के ठीक 1 साल बाद ही मानवी की ननद का रिश्ता हो गया। घर में तैयारियां शुरू हो गई। पुनः उन्हीं रिश्तेदारों के दर्शन हुए। विदाई के अगले दिन ननद का फोन आया। घर के सब सदस्य, चाची, बुआ लैंडलाइन के पास जमा हो गए। सब ननद के मुंह से सुनने को आतुर थे कि वह वहां खुश है। शादी या दहेज में कोई कमी तो नहीं रही। मानवी ने फोन उठाया और फोन स्पीकर पर कर दिया। आशी, हेलो। हाँ भाभी, कैसी हो? और सब लोग कैसे हैं? मेरी चिंता मत करना, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। सबके चेहरों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। मानवी, दहेज वाली ड्रेसेस वो सबको पसंद आई? कोई कमी रह गई हो तो बता देना, पगफेरे पर ले जाना। आशी, हाँ भाभी, दहेज में आए कपड़ों को लेकर थोड़ी बातें सुननी पड़ी। कोई नहीं सोचता नई बहू के मन पर क्या बीतेगी। मानवी सबके चेहरे देखते हुए,
हाँ, यह तो है, बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन कोई नहीं सोचता कि कल की आई उस बहू के मन पर क्या बीतेगी। चाची सास, बुआ सास के चेहरे के रंग उड़ गए। बहू के मन को कितनी ठेस पहुंचाई आज समझ आया होगा। सब इधर उधर देखते हुए किनारे हो गए। मानवी को फोन रखते हुए एक अजीब सी राहत महसूस हो रही थी, जैसे सीने से बोझ उतर गया हो। माता पिता का खोया हुआ सम्मान मिल गया हो। बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए उसने सबको उनकी गलती का एहसास करा दिया। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।